हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैप किसके द्वारा बनाया हुआ, मिस मीनू के द्वारा, है ना। ज़्यादा नहीं करते हैं बात, वरना लोग कहेंगे आके यहाँ पे एक्टिंग करने लग जाते, पढ़ाना तो कुछ है नहीं। तो चलिए टॉपिक क्या है हमारा, प्राकृतिक वनस्पति। क्या प्राकृतिक वनस्पति। वैसे लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता है, माइंड मत करिएगा वरना इस पे भी कमेंट करने लग जाएंगे, है ना। प्राकृतिक वनस्पति तो मतलब प्राकृतिक मतलब नेचुरली, प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, ठीक है। तो प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए पेड़ पौधे, एक तो मानव खुद उगाता है, जैसे अपन घर में शोपीस वगैरह के प्लांट्स लगा देते हैं ना, पाम प्लांट्स लगा देते हैं, वो नहीं, वो क्या होते हैं, मानव खुद लगाते हैं, मतलब उनके स्पीसीज बनाते रहते हैं अलग अलग, लेकिन ये खुद से लगते हैं वन। तो ये जो हैं वो कैसे लगते हैं, एक तो जहाँ अलग अलग जलवायु होगी, तापमान होगा, जैसे अब राजस्थान की तरफ आते हैं, क्या मिलेगी, सिर्फ कंटीली झाड़ियाँ, कैक्टस, ये पौधे मिलेंगे आपको। लेकिन अगर हम हिमालय की तरफ जाते हैं तो देवदार, चीड़, पाइन, ये सब पौधे मिलेंगे जिनसे लकड़ियाँ, मजबूती लकड़ियाँ मिलती है। यहाँ के साइड चंदन के पेड़ भी मिलेंगे आपको बहुत से, जस्ट बिकॉज ऑफ जलवायु, क्लाइमेट के कारण यहाँ पे क्या मिलेंगे आप सबको, अलग अलग प्रकार की जलवायु। अपन कहते हैं भारत विषम जलवायु वाला क्षेत्र है, तो वैसे ही यहाँ पे विषम वनस्पति भी पाई जाएगी, क्योंकि एक पौधा ये नहीं है कि पूरे भारत में अलग अलग उगाया जा सकता है। उसकी वहाँ का एनवायरनमेंट डिपेंड करता है कि वहाँ पे किस टाइप का पौधा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जलवायु और इनके आधार पे ही इसको 5 भागों में बांटा है, वनों के 5 पार्ट हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कौन सा, सदाबहार व अर्ध। देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार व अर्ध सदाबहार वन। अब देखिए इसके अंदर तो क्या होंगे, पत्ते कम होंगे, थोड़े विरल टाइप के होंगे ये, ठीक है। और आर्द्र पर्णपाती वन होंगे, कैसे, आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है। और इसके अब देख लेते हैं, जैसे साइडर, होलक और केन, ये क्या है, इसकी वृक्ष की प्रजातियां, वृक्ष प्रजातियां, ठीक है। ये वृक्ष प्रजातियां किसकी है, अर्ध सदाबहार वन की। अब बात करते हैं यहाँ पे जो वर्षा है वो कितनी चाहिए, 100 से 200 सेंटीमीटर वाली वर्षा, ठीक है। तापमान चाहिए यहाँ पे, एवरेज टेम्परेचर की बात हो रही है तो वो चाहिए यहाँ पे 22 डिग्री सेल्सियस मान के चलिए, ठीक है। इन दोनों की बात हो रही है, लेकिन ये क्या होते हैं, सघन होते हैं, ठीक है, सघन वन होते हैं। और क्या होते हैं, परतों में उगते हैं। परतों में जैसे ऊपरी की जो परत है वहाँ पे बड़े बड़े उग गए, ठीक है। ये कुछ और मत समझो, पेड़ पौधे ही हैं, ठीक है। लो अब लग रहे होंगे। फिर एक नीचे परत है तो उस पर छोटे छोटे ऐसे झाड़ियाँ से लग गई, मुझे नहीं आती यार ड्राइंग, मुझसे नहीं होती। फिर और नीचे करके ऐसे घास फूस से लग गए, इस टाइप में परतों में लगते हैं। कौन से वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार अर्ध सदाबहार वन। अब चलो अब इसके देखते हैं कि ये कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये पाए जाते हैं पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढालों पे, ऐसे पाए जाएंगे, ठीक है। और कहाँ मिलेंगे, इस साइड उत्तर पूर्व में। कहाँ, यहाँ नहीं लिखेंगे भाई, सुंदर नहीं लगता, फिर मैप खराब हो जाएगा। उत्तर पूर्व में, है ना, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढालों पे, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढालों पे। यहाँ आप बता भी सकते हो गोवा, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, इस साइड आपको मिलते हैं। फिर और मिलेंगे आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तरफ, देखिए यहाँ है तो यहाँ भी मिलेंगे आपको। क्या करें, ये ऐसे ऐसे करते हैं, स्टार बना देते हैं लोग, ठीक है। इससे आप सीख जाओगे। ये हो गया कंप्लीट। कुछ दिक्कत आई, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल। बस इसके और देख लो, वो पौधे और देख लो, एनी, बिरुनी, एबन, महोगनी,
ये क्या है, इसकी प्रजातियां हैं आदि, मुख्य प्रजातियां हैं वृक्ष प्रजातियां। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट की। तो ये आपको समझ में आया होगा। वर्षा यहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर चाहिए होगी। देखिए मेघालय क्षेत्र यही है, विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं होती है। तो आपको ये मान के चलना है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो सदा खिले रहते हैं, सदाबहार रहते हैं, वो वन कहाँ मिलेंगे, इस क्षेत्र में, है ना। तो क्लियर है, तापमान इतना चाहिए। जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वो सघन होंगे, और ये इतने सघन नहीं होंगे, आर्द्र पर्णपाती वाले वन होंगे। इसकी कुछ महीनों में इसकी पत्तियां गिरेगी, ठीक है। आर्द्र मतलब थोड़े वेट टाइप के होंगे, गिल्ले होंगे, ठीक है। अब देखिए हम नेक्स्ट देखेंगे एक चीज और, कि ये जो क्षेत्र है व्यापार की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जो अंग्रेज है ना, पहले अंग्रेजों का ही राज था, तो उन्होंने क्या देखा कि भारत की जो वनस्पति है वो बहुत ज़्यादा आपको व्यापार में, ट्रेड में हेल्प करती है। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे चाय और कॉफ़ी के बागान स्थापित कर दिए, क्योंकि उनको क्या चाहिए, उनको ये चाहिए कि वहाँ का मौसम थोड़ा गीला हो, है ना। अब आप जाते हो कर्नाटक, ऊटी, महाराष्ट्र के साइड, वहाँ का मौसम कैसा रहता है, थोड़ा वेट रहता है। यूँ नहीं कि वहाँ पे अगर गर्मी भी है तो भी वहाँ पे टेम्परेचर उतना ही रहता है जितना पूरे साल भर रहता है। हो सकता है जैसे तमिलनाडु का मैंने एक पीछे वीडियो में बताया था कि 21 डिग्री सेल्सियस सर्दियों में रहता है उसका, गर्मियों में रहता है टेम्परेचर, लेकिन सर्दियों में वहाँ का 32 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। बताओ क्यों? क्योंकि वहाँ का एरिया क्या है, एक तो दोनों साइड नमी है, पानी है, जिस कारण यहाँ पे पानी क्या होता है, धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, ठीक है, जिस कारण वहाँ पे यहाँ पे सम जलवायु मिलती है। तो ये व्यापार की दृष्टि से अंग्रेज आए, अंग्रेज ने क्या किया, एक यहाँ पे ओक की जगह जो व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण लकड़ी होती है इस पेड़ की, चीड़ के पेड़ स्थापित कर दिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि अंग्रेजों ने किस प्रकार के वनों में ओक की जगह चीड़ के वन स्थापित कर दिए, तो वो कौन सा था, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब बात करते हैं नेक्स्ट पर्णपाती वनों की। पर्णपाती वनों की ये जो क्षेत्र है, डॉट 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 दिख रहे हैं आपको, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पत्ते गिराने वाले वन कह दो, है ना, जो साल में 1 या 2 बार अपने पत्ते गिराएंगे ही गिराएंगे, तो पत्ते गिराएंगे, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। ये देखिए क्षेत्र कौन सा है, नदी तंत्र है ना पूरा, बारिश भी यहाँ ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती पर ज़्यादा से थोड़ी कम, मतलब जो सदाबहार वन पड़े थे वहाँ से थोड़ी कम, ठीक है। तो यहाँ की वर्षा के आधार पर इनको 2 टाइप में बांट दिया, एक तो आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वाले वन, और एक शुष्क पर्णपाती वाले वन। अब देखिए यहाँ तो वर्षा होती है 70 से 100 सेंटीमीटर, और यहाँ की बात करते हैं 100 से 200 सेंटीमीटर, ठीक है, शुष्क क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में। अब देखिए इनका क्षेत्र देखिए, जैसे मैंने बताया आर्द्र, तो आर्द्र में तो कितनी होगी, सॉरी अपोजिट लिख दिया मैंने, तभी मैं सोचूँ यहाँ तो 70 से 100 और यहाँ पे 100 से 200। तो यहाँ पे देखिए ओडिशा पश्चिम घाट का पूर्वी क्षेत्र, और आर्द्र में क्या आ सकता है, देखिए हिमालय के गिरिपथ, देखिए यहाँ हिमालय गिरिपथ। और यहाँ की वनस्पति की हम बात करें तो यहाँ की वनस्पति है सागवान, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला। थोड़ी सी लिख लेते हैं, सागवान, साल, महुआ,
आंवला, शीशम, और क्या है, हुर्रा, सेमल, कुसुम, चंदन, हुर्रा, सेलम, कुसुम, चंदन। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, नहीं बताया क्या? तो चलो अब बता देती हूँ कि जो चंदन के पेड़ है वो इस साइड ही लगते हैं, ठीक है। कौन से वनों में? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। कौन से? चंदन, साल हो गया, शीशम हो गया, सागवान हो गया, कुसुम हो गया। चलो ऑलमोस्ट हो गए। यहाँ पे ये प्रजातियां हैं वृक्ष की, यहाँ लिखते हैं वृक्ष प्रजाति। और शुष्क क्षेत्रों की देखिए, मध्य प्रदेश और राजस्थान, गुजरात का जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ मिलेंगे ये। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, ये लिख सकते हैं। प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों में, और जहाँ प्रायद्वीप है वहाँ ज़्यादा वर्षा होती है, वहाँ मिलेंगे अधिक वर्षा, मतलब इतने सेंटीमीटर में अधिक वर्षा, ठीक है। कहाँ? प्रायद्वीप में। और बिहार और उत्तर प्रदेश, यूपी है। बस इतना ही याद रखो। और इसकी जो प्रजातियां हैं ना, वो ये देख लो कि यहाँ के वन पार्क नुमा होते हैं, ठीक है। तो पार्क नुमा में बेल, खेर, अक्सल वुड, देखो बेर, खेल, अक्सल वुड, ठीक है, तेंदू, प्लास, ये क्या है? यहाँ की मुख्य प्रजातियां हैं, ठीक है। एक अमल तलाश भी लिख लो, पूछ लेते हैं ना कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, पूछ लेते हैं अमल ताश, ये क्या है? यहाँ की। तो याद करिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को उनकी वार्षिक वर्षा के आधार पर, तो अगर इनको मान के चले तो इनको मानसून वन भी कहते हैं। क्या? मानसून वन। किसे कहते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को। और वर्षा के आधार पर इनको दो भागों में बांट दिया, क्योंकि जल की उपलब्धता अलग अलग है। तो आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती, यहाँ की इतनी बारिश चाहिए, यहाँ इतनी बारिश चाहिए। ओडिशा, पश्चिम घाट का पूर्वी क्षेत्र और प्रायद्वीप में जहाँ अधिक वर्षा होती है, मतलब इतने सेंटीमीटर में अधिक वर्षा होती है, वो क्षेत्र इसके अकॉर्डिंग इसके अंदर आएगा। बिहार, यूपी में। और जैसे इसके वृक्ष प्रजाति पूछे, बेर, खेल, अक्सल वुड, तेंदू, प्लास, अमलतलाश आदि। और यहाँ हिमालय के गिरिपथ में पाए जाते हैं ये भी, सागवान, साल, महुआ, और देखिए आंवला, शीशम, हुर्रा, सेलम, कुसुम, चंदन। बस ये एक और खत्म। अब बात करेंगे कांटेदार, है ना। वो तो राजस्थान वाले तो वैसे झाड़ियों में ही रहते हैं। कैक्टस पॉकेट में ले लेके घूमते हैं, तो इनके फर्क नहीं पड़ता। राजस्थान के लोग हैं ही सॉलिड। चलो बात करते हैं उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, ये देखिए उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, ये राउंड राउंड किए हुए ना मैंने, ये सारे इसके, ठीक है। तो अब इसके देखिए, अपने राजस्थान में कितनी बारिश हो सकती है? 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो वर्षा की बात करें तो 50 सेंटीमीटर, बस। या तो इतनी हो जाएगी या इससे कम हो जाएगी। मैंने पहले ही बताया था, राजस्थान के लोग वैसे भी कैक्टस पॉकेट में डाल के घूमते हैं, तो वो कैक्टस एक यहाँ है, झाड़ियाँ मिलती है कंटीली, ठीक है। अब अगर हम और बात करें तो इसके क्षेत्र की बात कर लेते हैं। देखिए क्षेत्र कौन सा है इसका, देखो पश्चिमी राजस्थान, पूरा ही राजस्थान ही मान लो ना, राजस्थान, गुजरात का भी कुछ क्षेत्र है, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, एमपी, यूपी, गुजरात, यहाँ का अर्ध शुष्क क्षेत्र, ठीक है, अर्ध शुष्क जो क्षेत्र है वहाँ पे ये मिलेगा। प्रजातियाँ कैसी है? कंटीली, झाड़ियाँ, घास, कैक्टस, जगह जगह मिल जाएंगे कैक्टस, झाड़ियाँ, ये दुखी हो जाते हैं यहाँ के लोग। और जैसे
बात करें तो इनके पूरे वर्ष पर्ण रहित रहते हैं, मतलब पत्ते कहाँ कंटीली झाड़ी में, इनमें कहाँ पत्ते होंगे, पर्ण रहित रहते हैं पूरे साल भर। ठीक है, और इसके अंदर कुछ नहीं है, जैसे बेर प्लस जो पहले लिखे थे वही, खजूर, बेर प्लस नीम, जो भी मिलते हैं ना लिख देना। राजस्थान वालों को तो पता ही है, राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हो तो। खेजड़ी आदि, इनकी अगर पौधों की लंबाई की बात करें तो इनकी लंबाई 2 मीटर होती है, 2 मीटर तक लंबाई, 2 मीटर तक इतनी सी कोई घास ही होगी, और तो क्या होना है, बस और कुछ नहीं। कंटीली कांटेदार वन, अगर आप मैप से देखते हो तो अगर मैप में देखिए ये क्षेत्र आप बता दोगे, है ना, कि अर्धशुष्क क्षेत्र है। मैंने तमिलनाडु के बारे में आपको बताया था, इस साइड आ जाता है तमिलनाडु के ऊपर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की साइड, और राजस्थान, गुजरात, MP, UP का थोड़ा सा पार्ट आ जाता है, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। अब बात करते हैं हम पर्वतीय वन की। तो जहाँ पर्वत होंगे वहाँ पर्वतीय वन होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, खत्म टॉपिक। नहीं ऐसा नहीं है, पढ़ेंगे आगे। पर्वतीय वन थोड़ा सा पढ़नी है, कुछ ज़्यादा तो पढ़ नहीं रहे, और क्लियर भी होता जा रहा है मेरे ख्याल से। देखिए, एक तो ऊंचाई वाली जगह पे मिलेंगे पर्वतीय वन, है ना, पर्वत ऊंचे ही होते हैं भाई, पठार थोड़ा ना होते हैं जो नीचे मिलेंगे। तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये कोई पॉइंट लिखने का नहीं है, पर फिर भी बता देते हैं, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। ठीक है, टुंड्रा प्रकार की, अब ये देखो एक नाम आता है ये टुंड्रा, मुझे तो बहुत घटिया लगता है, आप लोगों को कैसा लगता है वो आप जानो। तो ये कहाँ मिलता है, जहाँ बर्फीला एरिया है, जहाँ बर्फ ज़्यादा, उस क्षेत्र में ये मिलता है। ठीक है, अगर अक्षांश के अकॉर्डिंग माने तो 60 डिग्री अक्षांशों के ऊपर, ठीक है, अक्षांशों के ऊपर ये मिलते हैं टुंड्रा प्रकार की वनस्पति। और यहाँ बात करते हैं, देखिए दक्षिण में भी पर्वतीय वन है, प्रायद्वीप में एक तो उत्तरी इसको 2 भागों में बांटेंगे, वैसे डिफ्रेंशिएट करके पढ़ते हैं, उत्तरी पर्वतीय वन और प्रायद्वीपीय वन, प्रायद्वीपीय पर्वतीय वन, द्वीपीय पर्वतीय वन। चलिए देखिए, तापमान कितना रहेगा, ज़्यादा ही रहेगा, थोड़ा तो रहेगा नहीं, थोड़ा ही रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। तो देखिए यहाँ की अगर बात करते तो 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई होती है वनों की, पेड़ों की नॉर्मली, वरना तो 3000 पार कर रहे हैं पेड़, एवरेज की बात करते हैं। हिमालय के गिरिपथ में पाए जाते हैं, हो गया। आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन है, कैसे, आर्द्र, यही है आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन। और वो कैसे हैं, टुंड्रा वनस्पति शुष्क उत्तरी ढालों में पाए जाते हैं, और उपोष्ण कटिबंधीय, कौन से, उपोष्ण कटिबंधीय। तो पहला तो डिफरेंस हो गया होगा, ये क्या है, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय, ये उपोष्ण कटिबंधीय। यहाँ 1500 से 1750 मीटर तक चीड़ के वन पाए जाते हैं, या व्यापारिक वन मान लो, व्यापारिक वन। ठीक है, पश्चिमी भागों में, इन भागों में, पश्चिमी भागों में देवदार के वन, देवदार, यहाँ के इम्पोर्टेंट जितने भी वनस्पति उनके सारे नाम लिख लेते हैं हम। चिनार वालन, ये क्या है, कश्मीर की जो क्या काठ पे वो जो हस्तशिल्प कलाकारी जो बोलते हैं वो यहाँ पे की जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं पश्चिम हिमालय क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं ये, पश्चिमी हिमालय में,
क्या हस्तशिल्प किया जाता है, मतलब हाथों से कलाकारी की जाती है इन पे, कहाँ? कश्मीर में। प्लीज चुप रहो थे। ब्लू पाइन और स्प्रूस, ब्लू पाइन व स्प्रूस, और इनकी लंबाई भी 2500 के नियर अबाउट। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये मान के चलो 2225 से 3048 मीटर की लंबाई होती है इनकी। देखो कितने बड़े हैं। एल्पाइन वन ऊंचाई पर कैसे? एल्पाइन वन कहाँ लिखे? नीचे देखना, दिख रहा है क्या? एल्पाइन वन। ठीक है, हो गया ऑलमोस्ट। थोड़ी वनस्पति और लिख लो जो 3000 से 4000 तक के बीच में पाई जाती है, मतलब ऊंचाई इसकी। सिल्वर है, फर है, जूनियर के क्या, जूनिपर है, पाइन, बर, जूनिपर, बस इतनी बहुत है। एक रोडोडेंड्रन, ये लिख लो, रोडोडेंड्रॉन, रोडोडेंड्रॉन, ये 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर। अब इसकी वनस्पति जल्दी से लर्न करो। आर्द्रशीतोष्ण कटिबंध वाली उत्तरी भाग में 1500-7500 मीटर की ऊंचाई पर चीड़ के वन पाए जाते हैं, जो व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पश्चिमी भागों में देवदार पाए जाते हैं। चिनार व वालर ऐसे हैं जो पश्चिमी हिमालय में पाए जाते हैं और कश्मीर में भी पाए जाते हैं, जिसपे कश्मीर में हस्तशिल्प किया जाता है। ठीक है, फिर ब्लू पाइन व स्प्रूस है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2225 से 3048 मीटर तक है ऊंचाई के आधार पर। देखिए, और अल्पाइन वन पाए जाते हैं अत्यधिक ऊंचाई पे। ठीक है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे अल्पाइन वन पाए जाते हैं, हिमालय के क्षेत्र में वहाँ पाए जाते हैं। पाइन, बर, जूनिपर, रोडोडेंड्रॉन, इनकी लंबाई कितनी है? 3000 से 4000 मीटर तक। सिल्वर और फर भी इसी के हैं, सिल्वर व फर। इतना सा है ये, स्क्रीनशॉट मार लो, या फिर आगे देखना है तो साथ में मार लेना। फिर चलो उसका और देख लेते हैं। अब प्रायद्वीप में बात करते हैं तो ये मुख्यतः 3 भागों में, विंध्याचल, नीलगिरी और पश्चिमी घाट। विंध्याचल, नीलगिरी व पश्चिमी घाट में ये पाए जाते हैं। ठीक है, पर्वतीय वन है, जिसमें प्रायद्वीपीय पर्वतीय वन को अलग किया था। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक प्रांत है जो यहाँ भी पाई जाती है। नीलगिरी, अन्नामलाई पहाड़ियाँ और पानी। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी। बात करें तमिलनाडु, केरल प्रांतों में, तमिलनाडु, केरल प्रांतों में मुख्यतः आपको ये याद रखना है कि पर्वतीय वन प्रायद्वीप में कैसे भागों में पाए जाते हैं, तो वो है उपोष्ण कटिबंधीय भागों में पाए जाते हैं, और उत्तर की बात करें तो आर्द्रशीतोष्ण कटिबंधीय भागों में पाए जाते हैं। और इनकी बात करें तो मगनोलिया, लैरेल, यहाँ लिख देती हूँ, वृक्ष, मगनोलिया, लैरेल, सिनकोना, ये इसकी क्या है? मुख्य वृक्ष प्रजातियां हैं। और एक वेटल और लिख लो। वेटल क्या करते हैं एग्जाम में, ये प्रजातियां देके पूछ लेते हैं। मैग्नोलिया कहाँ की मुख्य प्रजाति है? तो कौन से वनों में? पर्वतीय वनों में पाए जाते हैं। मैग्नोलिया, लैरेन, सिनकोना, वेटल। ठीक है, ये हो गया। इसकी ये मैंने सारी बता दिया आपको, देवदार, चीड़, चिनार, वालर्स, ब्लू पाइन। ये अपना पर्वत वन कंप्लीट हो गया। सतपुड़ा और मैकाल की पहाड़ियाँ भी इधर ही विंध्याचल के निकट आती है। तो मुख्यतः 3 भागों में, विंध्याचल, नीलगिरी और पश्चिम घाट। ये यहाँ हो गया, नीलगिरी यहाँ हो गया। ठीक है, तो ये इसकी प्रायद्वीपीय भाग का है और ये उत्तरी वन है।
अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वेलांचली व अनुपवन की। अब ये तो मेरे ख्याल से शायद ही कोई जानता होगा कि वेलांचली होता क्या है। अक्सर वेलांचली होता है कि झीलों के, शुद्ध झीलों के निकट जो वनस्पति उगाई जाती हैं, क्या शुद्ध झील उगाई जाती है वनस्पति। हम तो प्राकृतिक वनस्पति की बात करते हैं, अपने आप उगती है ये, ठीक है। शुद्ध झीलों के निकट उगने वाली वनस्पति क्या होती है? देखिए, वनस्पति क्या है? वेलांचल। तो इसके अकॉर्डिंग जो रामसर साइट है, कहाँ? राजस्थान में जो केवलादेव अभयारण्य है भरतपुर का, वहाँ, और ओडिशा में चिल्का, राजस्थान भरतपुर में केवलादेव या केवला ऐसे से लिखते हैं, केवलादेव जो अभयारण्य है ये रामसर साइट के अधीन है। रामसर साइट क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, ठीक है, आर्द्र भूमि के लिए। अंतर्राष्ट्रीय समझौता है बहुत सारे देशों के बीच में, और क्या है ये? आर्द्र भूमि। तो इसके अकॉर्डिंग जो भारत में बात करते हैं वेलांचल व अनुपवन, किसकी बात कर रहे हैं? वेलांचल व अनुपवन। लास्ट है टॉपिक, लास्ट मतलब इस टॉपिक का लास्ट पार्ट है। चैप्टर अभी फिनिश नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चैप्टर हम। चलिए देखते हैं। 8 भागों में मैंने कितने भाग बताए? 8। उसमें से पहला कौन सा है? दक्कन का पठार, ठीक है। दक्षिण में दक्कन का पठार, दक्षिण में दक्कन का पठार, ठीक है, इस साइड। उसके जलाशय और दक्षिण पश्चिम तटीय क्षेत्र में जलाशय हैं, और दक्षिण पश्चिम में जो तटीय क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्र, यहाँ पे जो अनूप बनते हैं, अनूप क्षेत्र, वो किसके अंतर्गत आते हैं? वेलांचल और अनुपवन के। दूसरी बात करें हम तो राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान, गुजरात और कच्छ की खाड़ी में जो खारे जल वाली भूमि है, राजस्थान, गुजरात व कच्छ में खारे जल को भी किसमें? उसके निकट भी यही वनस्पति पाई जाती है। तीसरी बात करें तो गुजरात राजस्थान से पूर्व, गुजरात राजस्थान के पूर्व व एमपी की जो झीलें हैं, शुद्ध पानी की जो झीलें हैं उसके नियर लगते हैं। उसके बाद की बात करें हम तो भारत के पूर्वी तट पर, पूर्व में आ जाओ, भारत के पूर्वी तट पर जो उधर देखिए असम की साइड डेल्टाई क्षेत्र है, लैगून है, वहाँ पे डेल्टाई लैगून क्षेत्र। 5 नंबर ब्रह्मपुत्र की साइड देखिए कि ब्रह्मपुत्र घाटी में जो बाढ़ के मैदान है वो उत्तर पूर्व भारत और हिमालय की गिरिपथ में। क्या बताया मैंने? ब्रह्मपुत्र के मैदान, हिमालय की गिरिपथ, ठीक है, उत्तर पूर्व के मैदान, उत्तर पूर्वी मैदान। 6 नंबर पे हैं गंगा के मैदान में ताजा जल वाले, गंगा के मैदान में जो ताजा जल है वो। 7 नंबर पे है
कश्मीर और लद्दाख की पर्वतीय, कश्मीर व लद्दाख का पर्वतीय क्षेत्र, ये जल क्षेत्र की बात हो रही है। 8 नंबर पे है जो अंडमान निकोबार है, अंडमान व निकोबार, क्या चाप में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? चापाकार मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन, ठीक है। शायद ये नीचे दिख नहीं रहा होगा, अंडमान और निकोबार दिख रहे हैं। तो ये 8 है, क्या है? वेलांचली अनुपवन, जो भारत में, वेलांचल का मतलब समझ जाओगे तो ये सारा क्षेत्र, आप अगर आपको बोला जाए तो आप लिख सकते हो। जो थियोरेटिकल पार्ट लिखते हैं 11th के बच्चे, वो भी इजीली लिख पाएंगे अगर एक एक क्षेत्र के बारे में उन्हें पता होगा। जैसे दक्कन के पठार में यहाँ पे भी झीलें वगैरह हैं, तो वेलांचल होता क्या है? शुद्ध झीलों के निकट पाए जाने वाले उगने वाली वनस्पति। फिर दक्षिणी तटीय क्षेत्र में भी उगती है, अलग अलग भी लिख सकते हो आप, है ना, ये कोई ज़रूरी नहीं है, पर आपको ये लिखना ज़रूरी है कि 8 टाइप में इसको बांटा गया है। राजस्थान, गुजरात, कच्छ की खाड़ी में जो खारा जल है उसके निकट भी उगती है। फिर गुजरात और राजस्थान के पूर्व में एमपी के मध्य जो झीलें वहाँ उगेगी। फिर पूर्व की बात करेंगे तो पूर्व में जो डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ उगेगी। फिर ब्रह्मपुत्र की तरफ बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्र, फिर हिमालय गिरिपथ और उत्तरी पूर्वी भाग। उसके बाद में गंगा का जो ताज़ा मैदान है वहाँ, और कश्मीर और लद्दाख के पर्वतीय क्षेत्र, और अंडमान निकोबार में मैंग्रोव वन। अब मैंग्रोव वन है जो कहाँ? सुंदर डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है, वहाँ उगते हैं। यही लिख देते हैं, इसी के अंदर है अभी तो। सुंदरवन, सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और यहाँ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन, जो मैंग्रोव वन है वो यहाँ पे बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। कितने? 67-40 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और भारत की अगर बात करें तो भारत पूरे विश्व के जो जितने भी मैंग्रोव क्षेत्र हैं उसका 7%, विश्व का 7% क्षेत्र, मतलब विश्व में जितना भी मैंग्रोव वन उगता है, ठीक है, वो कहाँ उगेंगे? डेल्टा के किनारे उगेंगे। और भारत में सुंदरवन डेल्टा जो है इस साइड, यहाँ 3 भागों से 3 स्थानों से स्थलीय भाग से घिरा हुआ क्षेत्र, ठीक है। तो भारत में 7% है विश्व का मैंग्रोव वन। तो ये हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक भारत में वन आवरण की बात करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलो, देखना अच्छे लगे लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।